हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज अपनी इंटर की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1G प्रश्नावली के 8वें सवाल के 4 पार्ट देखे थे। आज हम लोग उसके आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली वही है आपकी प्रश्नावली 1G। आज देखिएगा 8वीं का 5वां पार्ट, और 5वें पार्ट में हमसे कह रहा है आपसे किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध दिए। यानी 5वें में भी कई पार्ट हैं आपके, तो ये पार्ट देखिएगा। ये रिलेशन आर गिवन है, हमसे कह रहा है आर इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स व वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते। ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब देखो, इसे हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे आप यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज यक्स वाई यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो, यक्स वाई यक्स एक ही व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, यानी हमारा संबंध जो कैपिटल आर है वो स्वतुल्य है। अब इसके बाद देखो क्या लिखेंगे आप, माना यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज यक्स व वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इंप्लाइज लिख दोगे वाई व यक्स भी दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इंप्लाइज वाई कॉमा यक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो संबंध कैपिटल आर कैसा हो जाएगा? सममित है। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब फिर लिखेंगे आप, माना यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज यक्स व वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तथा लिखोगे वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर वाई व जेड दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो, यक्स व वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई व जेड भी दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यक्स और जेड भी दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। इंप्लाइज लिख देंगे यक्स व जेड भी दोनों एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इंप्लाइज यक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो संबंध कैपिटल आर संक्रमक है, यानी दिया गया संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य सममित व संक्रमक है। अतः कैपिटल आर कैसा संबंध है आपका? तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इस 8वें के 5वें के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते। अब देखिए, इसी में जो दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है बी पार्ट, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है आपसे आर इज इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले पर रहते, तो जैसे कार्य करते वैसे आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, इसमें कह रहा है आर इज इक्वल टू यक्स कामा वाई सी पार्ट
x, y सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये लिख रहा है। अब देखो इस रिलेशन को, अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या करके r इज इक्वल टू x, y सच दैट x y से, तो x इज इक्वल टू y प्लस 7। अब हम लोग इसे दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, तो लिख देंगे आप x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, implies x इज नॉट इक्वल टू x प्लस 7, संबंध r आपका स्वतुल्य नहीं है। फिर क्या लिखेंगे आप, माना x, y बिलोंग्स टू r, implies x इज इक्वल टू y प्लस 7। अब देखो x की वैल्यू y से 7 ज्यादा है, तो y इज नॉट इक्वल टू x प्लस 7, implies y, x does not belongs to r, तो संबंध कैपिटल R सममित नहीं है। ये हम लोग बोल देते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है आपका। अब इसी प्रकार ट्रांसिटिविटी के लिए देखो, तो इसमें भी लिख दोगे माना x, y बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 7 तथा y, z बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज y इज इक्वल टू z प्लस 7। अब देखो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। यानी यहां पर हम लोग लिख देंगे इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू z प्लस 7, तो इंप्लाइज x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो संबंध r आपका संक्रामक नहीं है। तो देखो दिया गया रिलेशन हमने चेक कर लिया, ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही आपका सममित है, और ना ही आपका संक्रामक है। तो ये हमारा 8वें के 5वें का तीसरा पार्ट था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है। अब देखिए इसके अगले पार्ट को हम लोग देखें डी पार्ट, और इसमें आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या कह रहा है आपसे, r इज इक्वल टू x, y सच दैट x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। अब ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज x की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बोलो भाई, यानी कोई स्वयं की पत्नी तो हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग लिखेंगे ये संबंध R स्वतुल्य नहीं है। अब देखो सिमेट्रिसिटी के लिए, तो इसमें लिखेंगे माना x, y बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज x y की पत्नी है। अब देखो x y की पत्नी है, y x की पत्नी तो नहीं हो सकती ना, इंप्लाइज लिखेंगे आप y x की पत्नी नहीं हो सकती, इंप्लाइज y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो संबंध R जो होगा वो सममित
नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह संबंध आपका सिमेट्रिक नहीं। अब हम लोग ट्रांसिटिविटी के लिए देखेंगे। माना x, y बिलोंग्स टू R इंप्लाइज x, y, x y की पत्नी है। अब देखो y, z डज नॉट बिलोंग्स टू R। y z की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेल है वो फीमेल नहीं बन सकता। तो यहां पर देखिएगा x y की पत्नी है, यानी y मेल है, ये फीमेल है। अब यहां से y z की पत्नी तो नहीं हो सकती ना, डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः हम लोग लिख देंगे संबंध कैपिटल R संक्रामक है। ध्यान रखना ये स्पेशल केस आ रहा है आपका, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने दिए गए संबंध की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी चेक कर ली। अब यहीं पर लास्ट सवाल, लास्ट पार्ट आपका दिया हुआ है और वो कह रहा है R इज इक्वल टू x, y सच दैट x y का पिता है, x y का पिता है। अब यहां पर तो आप लिख सकते हो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये तो आप कर दोगे, इंप्लाइज करके लिख दोगे। कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, x का पिता नहीं हो सकता। तो ये संबंध R स्वतुल्य नहीं है। फिर हम लोग लिखेंगे माना x, y बिलोंग्स टू R इंप्लाइज x y का पिता है, इंप्लाइज y x का पिता नहीं हो सकता, इंप्लाइज y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो संबंध R आपका सममित नहीं है। और फिर ट्रांसिटिविटी में माना x, y बिलोंग्स टू R इंप्लाइज x y का पिता है तथा y, z बिलोंग्स टू R लिखोगे, y z का पिता है। अब देखो x y का पिता है, y z का पिता है, तो x और z में संबंध क्या होगा? बाबा और नाती का संबंध होगा। x z का पिता नहीं हो सकता, लिखेंगे इंप्लाइज x, z डज नॉट बिलोंग्स टू। तो संबंध R संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने 8वें सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 9वें सवाल को अपने देखेंगे। 9वें सवाल में हम लोगों से कह रहा है सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध दिया हुआ है। अब देखो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध R दिया हुआ है आपको। क्या कह रहा है? a, b सच दैट a लेस देन R इक्वल टू b स्क्वायर। अब हमें इसे चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे a, डज नॉट बिलोंग्स टू R। a डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि हम लोगों से कह रहा है यहां पर प्रत्येक संख्या स्वयं के वर्ग से छोटी नहीं होती। तो यहां पर लिख देंगे इंप्लाइज a इज नॉट लेस देन R इक्वल टू a स्क्वायर।
बात समझ में आ रही? अब देखो यदि यहां पर हम लोग वैल्यू 1 2 3 4 ले लेंगे तो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होगी, लेकिन फ्रैक्शनल्स नंबर ले लीजिएगा जो कि 1 से छोटे होते हैं तो ये कंडीशन आपकी अनवैलिड हो जाएगी। तो संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे, लिखेंगे माना a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a लेस देन r इक्वल टू b स्क्वायर। अब a की वैल्यू b स्क्वायर से छोटी या बराबर है, b स्क्वायर नॉट लेस देन r इक्वल टू a इंप्लाइज b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये संबंध r हमारा सममित भी नहीं होगा, नहीं। अब देखो ये ट्रांसिटिविटी के लिए माना a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a लेस देन r इक्वल टू b स्क्वायर तथा b कॉमा c बिलोंग्स टू r। यहां पर लिखेंगे b इज लेस देन r इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखिए a का मान c स्क्वायर से छोटा होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर हम लोग जानते हैं a इज नॉट लेस देन r इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहां पर देखो नहीं होगा तो हमें एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ेगा। a की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू -2 ले लो और c की वैल्यू -1 ले लो। अब जरा देखो यहां से इसका स्क्वायर करो 4, तो 4 से 2 छोटा होता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर हम लोग c को देखो वर्क करिए 1, ये -2 तो -2 1 से छोटा होता है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इन दोनों में देखिएगा a कॉमा c ये आपका इसमें नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर 1, 2 का मान 1 से छोटा नहीं होता, तो यहां पर लिख देंगे इंप्लाइज a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r। संबंध r हमारा क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग 1G प्रश्नावली के 9 सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं 10वें सवाल, और इसमें कह रहा वास्तविक संख्याओं में एक संबंध दिया हुआ। देखो ये आपके पास 10वां सवाल दिया है, ARB इज इक्वल टू, यहां पर हमसे लिख रहा है ARB इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ B। अब इसको देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू A कॉमा B such that mod of A is equal to mod of B, और इसे हमें तुल्यता संबंध प्रूव करना है। अब तुल्यता संबंध देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले A कॉमा A बिलोंग्स टू R इंप्लाइज mod of A is equal to mod of A। संबंध R स्वतुल्य है। फिर क्या लिखेंगे आप, माना A कॉमा B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ B। इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ B बराबर मॉड ऑफ A इंप्लाइज B कॉमा A बिलोंग्स टू R। तो संबंध R कैसा हो जाएगा, सममित है। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग लिखेंगे माना A कॉमा B बिलोंग्स टू R मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ B तथा B कॉमा C बिलोंग्स टू R मॉड ऑफ B बराबर मॉड ऑफ C। इन दोनों से क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ C इंप्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो संबंध R संक्रमक है, अतः दिया गया संबंध कैपिटल R तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार हम लोगों ने
1G प्रश्नावली के 10 सवालों को कंप्लीट कर लिया है और अब आप इन सारे सवालों को सॉल्व करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाली सवालों पर डिस्कशन चालू करेंगे अपना। आप लोगों को फिर मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग इन सारे सवालों को अच्छे से सॉल्व करिएगा। इसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।